क्या टैरो सच में सही बताते हैं, सही प्रेडिक्शंस होती हैं टैरो से? टैरो एक ओरा के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। एक राहु और केतु के प्रेजेंट का काम करता है। टैरोट में क्या है? नेचर है, प्रकृति है, रिलेशनशिप बेस है। जो 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आधारित है। अब मैम आते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? टैरो उनके लिए क्या कहते हैं? अपने लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, परिवार चीजों में प्रेशर ज्यादा बना पड़ा है, परिवार में ही क्लैशेस दिख रहे हैं, जिसके कारण पैसे जितने बचने चाहिए उतने नहीं बच रहे। पैसे को लेके अप्स एंड डाउन कंडीशन चल रही है। अपनी बात को छुपा के रखना है, अपनी बात को छुपा के रखना, क्योंकि एफ अल्फाबेट जितना भी है, मतलब बात करते, कम्युनिकेशन करते हैं, तो अपनी बातों को छुपा ही नहीं पाते। अपनी चीजें जल्दी से फ्रेंड के पास जाके। जिनका जी अल्फाबेट है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा और टैरो उनके लिए क्या कह रहा है? इनके कोई ना कोई कार्य करवाने के लिए इनके लिए तैयार तत्पर रहता है कि यूनिवर्स की देन है। यहाँ पे चीजें सडनली चीजों का बदलाव होने वाला है। जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं 2026 में, उनके लिए टैरो क्या कहता है? क्या उन्हें वापस अपने एक्स के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर आपके अंदर अट्रैक्शन है तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपने आप खींच के आपके पास आएगा। अगर आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि आपका रहन सहन ढंग, बात करने का ढंग, जहाँ पे ये चीज में अगर आपकी कमी है तो वहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको। उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में? ये अभी कुछ सिचुएशन पे बंधे हुए हैं, चीजें अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, साधनाओं में काफी ज्यादा व्यस्त है, अपनी प्रेजेंट को भूल के पास्ट के लाइफ को काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा कर रहे हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे टैरो के बारे में। टैरो आपके बारे में क्या कहता है? तो आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे अल्फाबेट पर, एक ए से लेके जेड तक। अगर आप ए जैसे आशु हो गया, अमन हो गया, आरव हो गया, ऐसे आपके नाम है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए टैरो क्या कह रहा है, कैसे रहेगी आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप आपके कैसे रहने वाले हैं। तो प्लीज ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर खुशी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी अच्छी हूँ मैम। सबसे पहले मुझे जानना है, क्या टैरो सच में सही बताते हैं, सही प्रेडिक्शंस होती हैं टैरो से? टैरो सच में पूरी प्रिडिक्शन बताता है। जस्ट प्लैनेट आपके जो काम करते हैं, वो एक नक्षत्र और बहुत सारी चीजें जो आपके लाइफ में जो मेन पार्ट होने वाले हैं। टैरोट एक ओरा के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। एक राहु और केतु के प्रेजेंट का काम करता है, क्योंकि आप अगर अपने लाइफ में अगर चीजें देखते हैं, नेचर, टैरोट में क्या है? नेचर है, प्रकृति है, रिलेशनशिप बेस है। जो 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आधारित है। वॉन्ड्स का कार्ड जो हमें बताता है कि आपकी फायर एनर्जी है। जो कप्स का कार्ड है वो आपके इमोशंस, आपका परिवार, आपकी फीलिंग्स बताता है। एक स्वॉर्ड्स है जो आपके संघर्ष को बताता है। आपकी लाइफ में जो भी लाइफ में तिखी जुबान है, तिखी बात करना, तिखी चीजें होने वाली है, या फिर आपके लाइफ में हडल्स आने वाले, परेशानी आने वाली है, तो ये स्वॉर्ड्स बताता है। तो स्वॉर्ड्स एक वायु तत्व, एयर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट, जहाँ से फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, जहाँ पे रिश्ता देखा जाता है, जहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ देखी जाती है। तो यहाँ पे हमारे कार्ड एक 5 एलिमेंट से प्रेजेंट है। तो हमारे पंच तत्व, जहाँ पे हम भूमि पे रह रहे हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी भी है। जो हमारा राइट साइड है वो हमारा अग्नि तत्व है, जो लेफ्ट साइड है वो हमारा वाटर एलिमेंट्स है, जो पैर है वो हमारे अर्थ एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, जो हमारा सर है वो आकाश तत्व है, जो हमारी नाभि है ये वायु तत्व है। आपका पेट गड़बड़ हो गया, आपकी वायु तत्व आ गया, तो आपको आपके पेट गड़बड़ की वजह से आपने कभी भी देखा होगा कि आपके काम रुक रुक के चलेंगे, और रुक रुक के होते हैं। स्टमक की जिनको भी दिक्कत है तो उनको एनी टाइम देखना कि उनके काम रुक रुक के चलेंगे। सर से दिक्कत है तो जो भी आप इंटेंशन डाल रहे हो, जो भी आप थॉट्स डाल रहे हैं, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स या फिर पॉजिटिव, क्योंकि आकाश तत्व, यूनिवर्स। करेक्ट। तो हमारा बॉडी पार्ट्स, इस कार्ड्स में क्या दिखते हैं? वुमेन्स नेचर, वुमेन्स बॉडी नेचर्स, एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली ओरा काम करता है। हमारे ओरा के अकॉर्डिंग हमारे कार्ड चलते हैं। ओके। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो ऑडियंस हमारा पॉडकास्ट देख रही है उनके लिए 2026 में क्या प्रेडिक्शंस है? 2026 में जो ऑडियंस देख रही है, नाम के अकॉर्डिंग कि नहीं, पहले हम सिर्फ ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के लिए जी।
जैसे कि हम कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं चीजें कि इस टाइम पे जैसे कि ये साल का जैसे कि काफी लोगों के माइंड में जिनको डेट ऑफ बर्थ पता है नहीं पता है, जिनके लाइफ में काफी सारी चीजें कि आप डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब जस्ट कि एक यूनिवर्स एक मैसेज भेज रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फोर्सेस चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा स्टॉक्स, काफी ज्यादा एक अपनी एनर्जी को क्रिएट करना स्टार्ट चल रहा है। दूसरी चीज है कि लव में हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है, जस्ट एक ऑडियंस में एक हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन जो लेना चाहते हैं, वो सही डिसीजन जो लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो सोशल मीडिया पे जो टैग कर रहे हैं, फिर जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, देन क्रिएट काफी अच्छे तरीके से करो। लव से ज्यादा अपने पैशंस पे भरोसा करो। देन यूनिवर्स का कार्ड्स जस्ट इस साल के लिए, यूथ के लिए, नए जो यूथ के लिए जो काफी कंफ्यूजन है बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत सारी चीजों की उथल फुथल चल रही है जी। हर चीजों की। तो जिसके लिए बस एक ही जो चीजें आप सुन रहे हो तो एक अच्छी चीज सुनो और अच्छी चीजों पे फोकस करो, प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो। देन प्रेजेंट नहीं रहा जा रहा है, फ्यूचर और पास्ट के इसमें जैसे कि अपने प्रेजेंट को नहीं जी पा रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा एक डिपेंडेंट रहना कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेस पे, और बेस छोड़ना नहीं, ये बदलाव ज्यादा दिख रहे हैं। अब मैम आते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, जी, ए अल्फाबेट से, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? टैरो उनके लिए क्या कहते हैं? जैसे कि जिनके ए अल्फाबेट स्टार्ट होता है मेष राशि से, और मेष राशि मंगल की राशि, तो जस्ट कि इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जो ए अल्फाबेट वाले काफी ज्यादा अपने लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, मतलब जहाँ पे पारिवारिक चीजों को लेके प्रेशर में दिख रहे हैं, परिवार चीजों में प्रेशर ज्यादा बना पड़ा है, परिवार में ही क्लैशेस दिख रहे हैं, जिसके कारण पैसे जितने बचने चाहिए उतने नहीं बच रहे, पैसे को लेके अप्स एंड डाउन कंडीशन चल रही है। मतलब जहाँ पे इंसान एक मंथली सोचता है कि इतने अमाउंट चले जाए, मतलब 30,000 रुपये खर्चा हो जाए, वहां पे 50 से 60,000 रुपये खर्चा हो रहा है। परिवार में क्लैशेस ज्यादा हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा फायर एनर्जी बढ़ने की वजह से लाइफ में कुछ सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसके कारण बाहर ज्यादा जाना, बाहर ज्यादा भटकाव होना, अपनी एनर्जी बाहर जाके इन्वेस्ट करना, मतलब कहीं घर पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो ट्रैवल के लिए निकल गए, कहीं कुछ चीजें हो रही तो ट्रैवल के लिए इजी तरीके से चले गए, पार्टनर से अनहैप्पी बट काम से खुश है, काम काफी तेजी से चल रहा है, काम में चीट चीजें भी हो चुकी है, तब भी काम को लेके, अपने काम को लेके प्रेजेंट में काफी अच्छी इनकम सोर्स आ रही है ए अल्फाबेट वालों की, और ज्यादा करके अपने लाइफ को प्रेजेंट में ही जी रहे हैं, जो चीज हो रही है उसको होने दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, एंगर बढ़ चुका है, पर तब भी अपने आप को फ्री कैसे करना है, अपने आप को ठीक कैसे रखना है, ये काफी बैलेंस एनर्जी कर रही है। क्योंकि यहाँ पे आप कार्ड्स देखो कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी एनर्जी इतनी अच्छे तरीके से बैलेंस कर रही है, मतलब जो चीज जा रही है उसको जाने दो, जो चीज आ रही है उसको आ रहे दो, मुझे जैसे मुझे चलना है वैसे मैं चलूंगा, ये वाली एनर्जी फ्लो कर रही है एक अल्फाबेट वालों के लिए। क्या बात है। अब आते हैं बी के लिए 2026 कैसा रहेगा? जिनका नाम बी से शुरू होता है उनके लिए टैरो क्या कहते हैं? उनका रिलेशनशिप की बात करें या करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें? बी अल्फाबेट वाले शुक्र से रिप्रेजेंट काफी होते हैं, बी अल्फाबेट वाले जब भी आपको मिलेंगे इनका शुक्र काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट बी अल्फाबेट जैसे कि ये शुक्र अपना अगर खुद खराब कर ले, जैसे कि एक वॉल जैसे खराब है, ऐसे घर में रह लें, ठीक है, जहाँ पे सीलन आ रही है, जहाँ पे नल के टैप खराब है, वहां पे इनके फाइनेंशियल दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है बी वालों के लिए। यहाँ पे कार्ड्स इनके लिए परिवार की चिंताओं को लेके चीजें दिखाई जा रही, परिवार की चिंता मतलब फाइनेंशियली पैसे हैं, मैरिज को लेके प्रेशर डाला जा रहा है, मैरिज की चीजें है, फैमिली कह रही है कि साथ रहो, बट देन उनका बी वालों का प्रेजेंट ऐसे हो रहा है कि जो भी बी नाम वाले हैं इनका प्रेजेंट ऐसे हो रहा है कि मुझे अकेला रहना है, अकेले घूमने हैं, और अकेले रह भी रहे होगे काफी बी वाले, क्योंकि शुक्र इनहेंस होता है ना, तो मतलब कि अपनी लग्जरी, अपनी लाइफस्टाइल, अपना कंफर्ट जोन जो 4 लोगों में नहीं होता। बट ये कि उनको एक एक चीज अच्छी लगती है कि उनको कोई ना कोई उनको पूछता रहे, बट उनको अपने घर से हैप्पीनेस फील नहीं होती, उनको बाहर वालों की शो ऑफ चीजें पसंद आती है,
तो यहाँ पे ये प्रेजेंट हो रहा है कि उनको काफी अच्छी लाइफस्टाइल बाहर मिल रही है, पर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ जो रह रहे हैं वो ही उनको धोखा देंगे। तो ये धोखे से बचना चाहिए। जितनी आप कोशिश कर रहे हैं उनके साथ हिल मिलने की, घुल मिलने की, पर देन वही आपके दुश्मन बनने के कतार में है। तो वहां से कंडीशन है कि एक बोलते हैं ना कि भगवान एक कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि हमें एक सोच में, यूनिवर्स जो है हमें एक सोच दे देगा कि जहां पे आप संभल जाओगे और वहां से मूव ऑन करके एक नई लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट करोगे। मतलब कहीं ना कहीं एक नया बड़ा बदलाव इस साल आने वाला है बी वालों के लिए। तो मैरिज के चांसेस, जैसे कि इनको अभी लग रहा है कि मैरिज नहीं करनी है, तो देन मैरिज के चांसेस इनके बने हुए हैं। और हालांकि लव मैरिज करने की कंडीशन सोच रहे हैं, पर लव मैरिज में अरेंज मैरिज के ही चांसेस इनके आएंगे। तो जो परिवार वाले, अगर इनके परिवार वाले बी वाले होंगे तो ये काफी खुश हो जाएंगे कि चलो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमारी बात मान लेंगे, ये वाली बात जरूर हो जाएंगी। पर लाइफ में आगे ग्रोथ काफी अच्छी है जो होने वाली है, फाइनेंशियली ग्रोथ काफी होने वाली है, पर एक लॉस के बाद। एक लॉस जरूर आएगा। अब आते हैं सी अल्फाबेट। यस, सी अल्फाबेट जिनका नाम सी से शुरू होता है, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में, उनके बारे में प्लीज बताएं। सी अल्फाबेट जिनका आता है, जैसे बहुत कम सी अल्फाबेट के मेंबर्स रहते हैं, जैसे चंचल हो गया, ये भी कहीं ना कहीं 6 के मेंबर्स मेष राशि से प्रेजेंट होते हैं, मंगल की राशि बोली जाती है। इनका काफी ब्लेसिंग है, ये जितनी चैरिटी करेंगे, जितना दान करेंगे, मतलब कि किसी की भी रास्ते में चल के किसी की भी हेल्प कर ली, जितनी किसी की हेल्प करेंगे उतना कर लेना है। जितनी हेल्प करोगी उतना यूनिवर्स देगा। ये अपने अभी मन मौजी के प्रेजेंट में है, केयरलेस, अपने आप में रहना पसंद करने लग गए हैं। इनका एक नेचर दिख रहा है कि अपने आप में रहना है, जो आया उनसे बात कर ली, नहीं आया तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं है। पैसे को लेके सेविंग चीज है, पैसे को लेके खर्च नहीं करना है। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, पर उसके लिए भी मन नहीं है, तो देन नई अपॉर्चुनिटी के लिए खर्च कर सकते हैं, ये टाइम सही है। अगर कहीं से लोन भी लेते हैं तो टाइम अच्छा है, लोन लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छी तरीके से होने वाली है। गाड़ी परचेस करनी है, घर परचेस करना है, कुछ नई चीजें लेनी है, कुछ नया बिजनेस बढ़ाना है, कुछ काफी टाइम से जॉब कर रहे थे तो जॉब को छोड़ के बिजनेस करना है, या फिर नई जॉब पकड़नी है, या फिर प्रमोशन का आप सोच रहे थे, कहीं बाहर ट्रैवल का सोच रहे थे, तो ये फॉर्म इस टाइम दिख रहा है। ओके, ये काफी बैलेंस होके चल रहा है, मतलब केयरलेस, ठीक है, जो होगा उसके लिए, मतलब ये होता है ना सरेंडर करना यूनिवर्स को। तो ये सी नंबर, मतलब जिनका च नंबर से आता है, तो ये च वाले अल्फाबेट वाले जो है, जैसे सी, तो इनका काफी मुझे प्रेजेंट दिख रहा है, ये प्रेजेंट में रहना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जस्ट कार्ड भी प्रेजेंट में काफी अच्छे तरीके से फ्लो हो चुके हैं, तो ये प्रेजेंट में रह रहे हैं। और ये अपने लाइफ को काफी अच्छे तरीके से जी रहे हैं, जहां पे भी बैठ रहे हैं वहां से पैसे कमाना स्टार्ट है इनका। ओके, अब आते हैं मैम डी, जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है, डी अल्फाबेट से, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में, और कैसा इनकी मैरिज लाइफ कैसी है, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। डी मीन राशि से प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि इनको रहना, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद आता है, ये अकेले नहीं रह पाते, और इनको 4 लोगों की प्रेजेंट ही होना, फैमिली में साथ में रहना इनको काफी पसंद है। तो डी जो अल्फाबेट है, ये सबसे पहले फॉरेन ट्रैवल इस बार हो चुकी होगी या फिर होने वाली है ये साल। ग्रोथ मतलब काफी फास्ट तरीके से चीजें हो रही, चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, पर ऐसी चीज हो रही है ना कि सारी चीजों का बोझ अकेले लेके चल रहे हैं। काम को बांटने के बारे में सोच रहे हैं, अगर काम थोड़ा सा किसी और से करवा लेते, मतलब बांट लेते, कहीं ना कहीं वर्क कर सकते हैं, या फिर किसी को दे देते, पैसे देके काम करवा लेते, तो काफी अच्छा लगेगा। ये चीज है ना कि सारी चीज इकट्ठा मुझे ही करनी है, मैं ही करूंगी तो चीजें ठीक होगी, नहीं करूंगा तो चीजें ठीक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये थॉट्स काफी ज्यादा चल रहे हैं। ओके, बाकी अदरवाइज चीजें काफी बेस्ट है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप है, हर चीज की न्यू स्टार्टअप दिख रही है। कुछ भी चीज अगर करने जाएंगे तो नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, चीजें को सीखने का भी चीजें सोच रही, मतलब कुछ चीजें हम सीखे भी, तो वो टाइम काफी सही है। ये टाइम सेविंग का काफी अच्छा है, ये टाइम पे इनका खर्च करने का मन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना कि फॉरेन ट्रैवल तो आ चुका है, खर्च तो होगा,
तो ये करने से, पैसे खर्च करने से पैसे आएंगे, क्योंकि जब भी कहीं कोई भी फॉरेन ट्रैवल करता है तो जो पैसे जाते हैं वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्लेस काफी अच्छी तरीके से बदल जाता है। कहा जाता है कि भारत चंद्र की भूमि है और फॉरेन कंट्री सूर्य की भूमि है। तो जहाँ पे राजा रानी मिलते हैं तो चीजें ठीक हो जाती है। ओके। तो यहाँ पे अगर आप घूम के आते हैं, पैसे को लेके अगर सोच रहे हो तो नहीं सोचना है, ये चीज कर सकते हैं। कहीं प्रॉपर्टी को लेके बहुत बड़ी खरीदारी इनकी होगी, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जी। क्या बात है। अब आते हैं मैम ई, जिनका नाम ई से स्टार्ट होता है या ई अल्फाबेट से, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में कैसा रहेगा इनका करियर, हेल्थ कैसी रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप, ये तो हर किसी का सवाल होता है टैरोट में। हम्म, ई जो प्रेजेंट करता है, खास करके ई राशि जो आती है जिसके लिए, कुंभ राशि, ठीक है। और जैसे कि हमारी मकर राशि के लिए भी ई राशि से प्रेजेंट हो जाते हैं। ई राशि का जो नेचर होता है ना, काफी ज्यादा शांत, थोड़ा शांत रहना। ई वाले, अल्फाबेट वाले थोड़ा शांत रहना पसंद करते हैं, बहुत सोच समझ के बात करते हैं। मतलब बात ऐसे नहीं कि आपने बहुत फास्ट तरीके से बोल दी और बहुत एग्जैक्टली किसी को बोलती है। पहले आपकी बात सुनेंगे, इनकी सुनने की क्षमता काफी अच्छी होती है। ओके। तो आपकी बात सुनेंगे, और ये सुनने की क्वालिटी ई शब्दों में वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। अभी ये कुछ पास्ट को लेके सोच रहे हैं, जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं, प्यार के बारे में सोच रहे हैं, जो आप रिलेशनशिप में पूछ रहे थे। कहीं नए पार्टनर के हालात में दिख रहे हैं, नए पार्टनर नई चीजें करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि लाइफ में कोई नया पार्टनर आ जाए, प्रेजेंट में अपनी चीजें हो जाए। दूसरी चीज की अपने लाइफ में एक आगे एक नई क्रिएटिविटी, एक ग्लैमरस लाइफ के बारे में सोच रहे। ग्लैमरस लाइफ, अगर जो ग्लैमरस लाइफ में है तो ग्लैमरस लाइफ में आना, सोशल मीडिया पे आना, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम, इंटरनेट से काम, कुछ ये काम के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। अगर इंटरनेट से काम वगैरह कर रहे हैं तो ये चीज काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। पैसे को लेके अप्स एंड डाउन चीजें चल रही है, क्योंकि ट्रैवल काफी ज्यादा हो रहा है और ट्रैवल काफी ज्यादा रहेगा। बच्चों की तरह थोड़ा बिहेवियर हो रहा है कि मतलब मस्ती करे, मौज मस्ती करे, दोस्तों के साथ घूमे, चिल करे, पार्टी करे। इनमें ज्यादा अपना मतलब होता है ना, गुस्सा निकालने के लिए या फिर अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने आप को बिजी रख रहे हैं। क्योंकि कुछ टाइम घर पे बिता लिया, कुछ टाइम दोस्तों के साथ बाहर चिल आउट कर। हाँ, तो ये चीज चल रही है। बट देन इनकी सुनने की क्षमता काफी अच्छी, मतलब सारी चीज सोच समझ रहे, पर कर अपने मन की रहे। ये वाली चीज इनके अंदर आ रही सबकी रहे, कर अपने मन की रहे। है। जी, क्या बात है। तो इनके लिए ये टाइम खास करके अगर मैं कहूँ तो पैसे को लेके सेविंग कर सकते हैं। ग्लैमरस लाइफ में जाना तो सबसे बेस्ट टाइम है। मॉडलिंग का करना है, डांसिंग करना है, सिंगिंग का कुछ अगर शौक है तो ये कर सकते हैं। इंटरनेट से कुछ काम करना है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक से काम करना है तो काफी अच्छा टाइम है, कर सकते हैं। जो पुरानी चीज हो चुकी है वो नेगेटिविटी निकलने के लिए कहीं ना कहीं बिजी, तो काम के ऊपर बिजी रहना जरूरी होगा। अदरवाइज अगर आप घूमते हैं और घूमते ही रहोगे, काम ना करोगे, तो उसमें पैसे को लेके लॉस जरूर दिखाई दे रहा है। मतलब पैसे को लेके कमी रहेगी, कि जहाँ पे आप अपने आज के टाइम तो निकाल रहे, दिमाग तो ठीक कर रहे हैं, पर जहाँ पे अपनी फाइनेंशियल कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीजों से बचना चाहिए। ओके, अब आते हैं मैम एफ, जिनका नाम एफ से शुरू होता है और एफ अल्फाबेट के साथ स्टार्ट है। उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, कैसी उनके पास करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है। एफ जो राशि होती है वो मिथुन राशि। ओके, तो एफ कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा होती है एफ में। हाँ, क्योंकि बोलना पसंद है, सुनना पसंद नहीं। जैसे आई को सुनना पसंद है, इनको बोलना पसंद है, और ये कम्युनिकेशन करते रहते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है। इनके लिए अभी जो चीजें हैं काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल चल रही है, परेशानी में चीजें चल रही है, कोई सपोर्ट करने वाली चीजें नहीं दिख रही है। पर जो भी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज चाह रहे हो, एंड तक चीजें अपने हाथ में आ जाएगी। जल्दबाजी ना करें। ओके, सबसे पहले चीज है कि जल्दबाजी ना करें, अपनी चीजों को आप क्रिएट कर सकते हैं। जो चीजें होगी वो आराम से होगी। अगर जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ ठीक करें, अपने आप पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, फिर बाद में आप अपनी लाइफ को क्रिएट करें। रिलेशनशिप के मामले में भी कहीं ना कहीं चीजें डिपेंड है
आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं पर कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ओके। बट देन यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगी जब आप प्रॉपर प्रिपेयर हो जाओगे, जैसे प्रॉपर अभी प्रिपेयर नहीं है, हेल्थ इश्यू चल रही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा है, एक डिपेंडेंसी है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें कोई कर लेगा, मेरी कोई चीजें हेल्प कर लेगा, कोई नहीं आने वाला। जब आप प्रैक्टिकल होके चलोगे तो चीजें अपने आप, चीजें जो आप प्रेजेंट में जो जितनी चीजें चाहते हो उतनी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। पर इसके लिए आपको थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखना और अपने आप पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ओके। और जैसे कि बातें जो कर रहे हैं किसी को बता रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंट की बातें किसी को ना बताएं, तो सबसे मेन मुद्दा है। अगर आप किसी को बताते हो, शो करते हो, तो चीजें और बिखर जाएगी, जो चीज हाथ में आने वाली वो चीज हाथ से छूटने की कंडीशन दिख रही है। ओके, मतलब जो अपनी बात को छुपा के रखना है अपने तक। अपनी बात को छुपा के रखना, क्योंकि एफ अल्फाबेट जितना भी है, मतलब बात करते, कम्युनिकेशन करते हैं, तो अपनी बातों को छुपा ही नहीं पाते। अपनी चीजें जल्दी से फ्रेंड के पास जाके एकदम से बोल देंगे, परिवार में बोल देंगे। तो ये टाइम अभी है कि छुपाओ और अपने प्रेजेंट पे रह के अपने काम करो। जो आप चीज सोच रहे हो वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, और हुई भी होगी। मैं कह रही हूँ कि हुई भी होगी, और आप इसमें नोटिस भी कर चुके हो, क्योंकि मैंने जो जो चीज सोची थी वो तो चीज हो चुकी है, पर अभी क्यों टाइम लग रहा है, तो आप प्रेजेंट में नहीं हो, तो प्रेजेंट पे रहो, चीजें हो जाएंगी। और किसी के ऊपर, मतलब जैसे बोलते हैं पार्टनर के ऊपर डिपेंड ज्यादा रह रहे हो, पार्टनर अपने आप आ जाएगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है कि मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं करे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हो तो यूनिवर्स जो है वहां से चीजें छुड़वाना स्टार्ट कर देता है। तो पार्टनर जो अच्छे से कम्युनिकेशन जो नहीं कर रहा है, करना स्टार्ट कर लेगा, पर देन आप शांति से पीसफुल एनर्जी में रहो, तो चीजें बेस्ट होगी। क्या बात है। अब आते हैं जी अल्फाबेट। जिनका जी अल्फाबेट है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा, और टैरो उनके लिए क्या कह रहा है? तो जी अल्फाबेट, इनकी भी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है जी वाले, पर जी शनि के कारक है। तो इनकी कुंभ राशि आती है, ठीक है, और किसी किसी की वृश्चिक राशि भी आती है। ओके। तो ये क्या करते हैं कि बहुत स्लोली चलते हैं, बहुत स्लोली जैसी चीजें चल रही है। और इनका काम जो है जी मेंबर्स का, कि इनके कोई ना कोई कार्य करवाने के लिए इनके लिए तैयार तत्पर रहता है, कि यूनिवर्स की देन है। यहाँ पे चीजें सडनली, चीजों का बदलाव होने वाला है। फाइनेंशियल की ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से दिख रही है, काम पे फोकस है, और काम पे काफी पेशेंस लेवल से फोकस है, ठीक है। कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट बाहर जाना जस्ट टाइम सही नहीं है। और जब भी गए होगे तो लॉस हो चुका होगा, ठीक है। जब भी गए होगे तब लॉस हो चुका होगा। कुछ नेम फेम होने के चांसेस है, पर नेम फेम अच्छी तरीके से होगे ये कंफर्म नहीं है। तो नेम बढ़ेगा तो कुछ बुरी तरीके से भी बढ़ सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो चुका है, तो कुछ बुरी चीजों से भी नेटवर्क की पे चीजें बढ़ सकती हैं, अगर नेटवर्क में हो, जैसे पॉडकास्ट, रील्स, डांसिंग, जो भी आप क्षेत्र में हो, उस चीज में आपके नेम फेम बढ़ेंगे। और गारंटी ये नहीं कि आपके अच्छी तरीके से बढ़ेगी कि बुरी तरीके से। जो भी चीजें सोच रहे हो कि चीजें हम हमारे लिए एक प्रेजेंट तरीके से आगे हम बढ़ा के लेके जाए, हमें कोई जान नहीं रहा है, कोई पहचान नहीं रहा, पर आपके ऊपर सबकी नजर है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ, आपका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा, जिसके लिए बोलते हैं ना जेलेसी, नजर लगना, तो जिसका एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं नजर लग चुकी है, कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रहा है। तो जिसके लिए आप अपने पेशेंस लेवल से अपने सिर्फ काम पे फोकस करें, शो ऑफ ना करें, कुछ चीजें ना बताएं, वैसे बताते भी नहीं है, बट ना बताएं, और अपने जैसे काम चल रहे हैं वैसे चलने दें। और ट्रैवल को बहुत ज्यादा हो तो टालना की कोशिश करें। रिलेशनशिप में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं डाइवोर्स के चांसेस, सेपरेशन के चांसेस, कहीं ना कहीं कपल्स के साथ हो गए तो कॉल ब्लॉक कर देना, पार्टनर बात नहीं करना, ये चीज 100% चल रही होगी। ओके जी। तो यहाँ पे जहाँ पे मैरिज का ही हो गया, तो मैरिज लव मैरिज होगी कंफर्म नहीं है, मैरिज अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि लव मैरिज के चांसेस नहीं है। यहाँ पे एक घर पे अगर बात चल रही है, फैमिली वाले अगर फोर्स कर रहे हैं, तो देन मैरिज होगी। पर अरेंज मैरिज, लव मैरिज के लिए यहाँ पे चांसेस कम है। बट बाकी यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा मुझे सिर्फ जो दिख रहा है 10 में से 1, कि आपका काम पे फोकस है, और आप अपने काम पे फोकस रखें, और अपने काम से ही आपके नेम फेम को काफी बढ़ावा मिलेगा, ये चीज तय है रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं मैरिज से ज्यादा।
क्या बात है। अब आते हैं एच 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 अल्फाबेट, उनके लिए टैरो क्या कह रहे हैं 2026 में? एच और एल एच, ओनली एच। ओके एच अल्फाबेट हम्म जस्ट कार्ड्स बाहर पहले निकला और कार्ड्स की एच वालों के एनर्जी लिए तो पहले से ही भाग रहा है। हाँ एच रिलेशनशिप में ज्यादा है इसलिए एच रिलेशनशिप में ज्यादा है, अपने पार्टनर के साथ अच्छे कंफर्ट में रहना पसंद कर रहा है और जिसके लिए यूनिवर्स काफी ज्यादा हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, किसी चीज से मूव ऑन हो चुके हैं अपने लाइफ में काफी ज्यादा, जैसे आपने कहा कि भाग रहे हैं, तो अपने आप से नहीं, काम ही है ऐसा हो रहा है कि भागना पड़ रहा है। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम बिताना की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता भी रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग ज्यादा हो रही है, ट्रैवल Okay. काफी ज्यादा शो कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा हो चुकी, कम्युनिकेशन बातें काफी, आप जो भी बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर चल रहे हैं या फिर कहीं आप अपनी कम्युनिकेशन से बातों से कुछ काम कर रहे हैं तो काफी इसमें हाई गोल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप बातें बोल रहे हैं लोगों को प्रेजेंट पसंद आ रहे हैं, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस है, जो इन्होंने टारगेट सेट किया था कि मुझे ये चीज क्रिएट करनी है साल में, तो उसी चीज पे ध्यान है। और पार्टनर भी, मतलब जहां पे दिख रहा है ना कि पार्टनर के ऊपर जैसे मैंने कहा कि ध्यान दे रहे हैं, वो पार्टनर अच्छा हो बुरा हो उसमें चीज नहीं है, आप अपने पार्टनर को किस तरह से संभाल रहे हो। करेक्ट। तो ये चीज काफी इन लोगों में मुझे काफी बेटर लग रही है इस साल के लिए। क्या बात है। जी अब आते हैं, जैसे मैम थोड़ा सा अलग चले जाते हैं, जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं हाँ जी। 2026 में, उनके लिए टैरो क्या कहता है? क्या उन्हें वापस अपने एक्स के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ओके, ये तो सबके लिए रहेगा, देख लेते हैं। ये तो सभी के लिए है। हाँ जी, जैसे कि टैरोट से अगर जिनके कॉल ब्लॉक हो चुके हैं, इसमें देखो कार्ड्स में सिर्फ आ रहा है अट्रैक्शन। अगर आपके अंदर अट्रैक्शन है तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपने आप खींच के आपके पास आएगा। अगर आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि आपका रहन सहन ढंग, बात करने का ढंग, जिसे हम कहते हैं ना कि शुक्र खराब हो जाना, जहाँ पे ये चीज में अगर आपकी कमी है तो वहां पे आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ के चले जाएंगे, जो फिर वापस नहीं आने वाले। और कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि जहाँ पे परिवार के मर्जी से ही शादी करेंगे। जस्ट लव पर से कहीं ना कहीं भरोसा उठते हुए दिख रहा है कि जस्ट की लव ठीक रहेगा या फिर ठीक होगा। तो जो पार्टनर जिनके ब्लॉक बंद हो चुके हैं, मतलब एनर्जी ठीक नहीं, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है कि सामने वाला आपसे बात करे। ओके। मतलब अपने आप को प्रिपेयर करो, जिम जाओ, अपने आप पे ध्यान रखो, अपने खुद की तरफ ज्यादा करके फोकस करो। अगर आप ये करना स्टार्ट कर रहे हो तो पार्टनर आपके पास 100% आएगा। अदरवाइज आपका बोलते ना कि यहाँ पे हम बोलते ना कि इंसान के पास 100 रुपए होते हैं पर वो 100 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहता और कंजूसी करना, ऐसा कुछ नेचर हो, तो ऐसे अगर पार्टनर हो, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को लेके आप ज्यादा करके रिलेशनशिप में ऐसे देख रहे थे, तो वहां से भी चीजें खराब हो चुकी हैं। तो ये चीज आपको बदलनी पड़ेगी, मतलब दोनों चीजें, कि पहले अपने आप पे ध्यान और फिर बाद में पैसे के ऊपर ध्यान, मतलब कि चिप हरकतें ना करें। तो जिसके कारण आपके पार्टनर जो छोड़ के गए वो वापस आ सकते हैं अगर आप ये चीजें करते हो तो। खुशी मैम, जिनका अगर आई अल्फाबेट से नाम स्टार्ट है, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में? कैसा रिलेशनशिप रहेगा, करियर अपॉर्चुनिटी कैसी आने वाली है, कहाँ इनको सावधानी रखनी है? ओके, जिनका आई अल्फाबेट है, आई अल्फाबेट का फोकस सिर्फ अपने मनी के ऊपर है, पैसे, पैसे चाहिए, ओनली पैसे। और पैसे के अलावा एक है कि ट्रैवल। ठीक है, आसपास के लोगों से मूड बहुत ज्यादा डाउन है, तो ऐसे है ना कि अपने आप में रहना। रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं, क्योंकि कप्स का कार्ड आ चुका है, नाइट ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप में वो सोच समझ के चल रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं देना है, ऐसे सोच के चल रहे, जैसे चीजें चल रही चले। तो जब माइंड को लगेगा कि मुझे कमिटमेंट देनी है तब देंगे, ठीक है, अपने पार्टनर को। ओके, ठीक है। बहुत सारी चीजें हिडन अपने पास रख रहे, हिडन को छुपाना काफी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हेल्थ खराब हो रही है, थोड़ी सी चीजें संभालते संभालते ओवर से बोलते ना कि यूनिवर्स कुछ और चीजें करवा रहा है, पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है, पेशेंस लेवल को चेक कर रहा है, ये चीज चल रही है।
तो कहीं ना कहीं काम थोड़े धीमे 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 चल रहे हैं, फास्ट हो जाएंगे। बस ये साल निकलने दो थोड़ा Okay. और पेशेंस। ये साल निकलने के बाद थोड़ी चीजें ठीक हो जाएगी, या फिर प्लेस चेंज करते हैं तब भी थोड़े पेशेंस से धीरे धीरे तरीके से चीजें बेटर हो जाएगी। Okay. बाकी अदरवाइज मनी की तरफ जो फोकस अच्छे तरीके से चल रहा है, और लव रिलेशनशिप भी काफी अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। हर चीजों को सोच समझ के जो अपने गोल पे चल रही है, काफी अच्छी बात दिख रही है, जो होनी चाहिए आजकल के जो लाइफस्टाइल में। बट हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, वो उसके बाद चीजें अपने आप चीजें बेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि यही चीज है कि आपके पेशेंस लेवल को चेक किया जा रहा है। बस थोड़ा टाइम की बात है, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो अगस्त तक चीजें चलेगी। उसके बाद इनको बहुत अच्छे तरीके से होता है ना कि ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी बहुत फास्ट तरीके से। क्या बात है। जी। अब आते हैं मैम जे अल्फाबेट, जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में? जी, जे अल्फाबेट वही स्ट्रगल, थोड़ा सा सेम स्ट्रगल वाले रहते हैं। रुक रुक के काम ज्यादा होते हैं। जो काम 5-6 महीने में होने चाहिए वो 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। पास्ट के बारे में काफी ज्यादा सोचना, सबसे पहली बात। मैरिज के बारे में सोच रहे हैं सबसे पहली बात, या फिर कुछ चीजें नई चीज खरीदी करनी, या फिर कुछ नया मूवमेंट क्रिएट करना है, ऐसी चीज चल रही है। डिपेंड है, पर डिपेंडेंट से अभी निकल चुकी है, कहीं ना कहीं किसी भी ऊपर डिपेंड है, डिपेंड चीजें निकल चुकी, कहीं नया रास्ता, कुछ नई चीजें हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आसपास में कहीं ना कहीं जेलेसी, शायद रिश्तेदार हो, पास के पर्सन हो, आसपास का माहौल हो, ये नजर काफी ज्यादा लग रही है इनको। इनके मैंने कहा ना कि काम काफी धीमे होते, तो नजर चीजें चल रही, तो सबसे पहले नजर उतारनी है इन्होंने। नजर तो बहुत सारी चीजों से आप उतारते हैं, तो नजर उतारनी है। दूसरी चीजें, जो चीजें ले रहे हो उसका शो ऑफ ना करें, चीजें ना दिखाए, शो ऑफ ना करें। मैरिज के चांस 100% बने हुए हैं। जिसके साथ लव चीजें चल रही है, काफी टाइम से लॉन्ग रिलेशनशिप चल रहा था, तो लव मैरिज के चांसेस 100% है। लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है फैमिली के मन से। बट यहाँ पे ये कि नजर लगना सबसे पहली बात, ये चीज दिख रही है, जिसके कारण काम जो होगा ना धीमे धीमे, जैसे शादी की बात भी पक्की हो चुकी होगी, तो शादी के लिए डिले रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये नहीं कहते कि इस साल ही शादी होगी, आखिरी के एंड के बाद भी शादी का माहौल स्टार्ट हो सकता है, मतलब हो जाएंगे लगभग। और डन है कि यहाँ पे थोड़ा सा साल जाते जाते एक चीज मनी वाइज फाइनेंशियल ग्रोथ देके जाएगा, एक फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से दिख रही है। ओके, अब आते हैं मैम के अल्फाबेट, जिनका नाम के से स्टार्ट होता है, के अल्फाबेट से, उनके लिए 2026 में टैरो क्या कहते हैं, कैसा रहेगा उनका 2026? मतलब करियर में देखें या फिर रिलेशनशिप्स को देखें, या आपका उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली के केतु का कारक ज्यादा होता है, ये स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा रहते हैं के कारक। अब के से जो इनकी एनर्जी ज्यादा करके कन्या राशि भी आती है, दूसरी एक राशि आती है इनके लिए तुला राशि, के वाले के लिए। तो कार्ड्स कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट चीज ऐसे दिख रही है कि अगर आपके कई हालत खराब हो चुके हैं, तो आपके बातों से, आपके कम्युनिकेशन से आप चीजों को संभाल लोगे। दूसरी चीज है कि कहीं ट्रैवल का दिख रहा है, प्लेस चेंज का दिख रहा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा टर्न पॉइंट आएगा, जो चीजें गई है वो वापस आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड मतलब पूरा कंप्लीट सेक्शंस, मतलब जो आप लाइफ में चाहते थे वो चीज आपके हाथ में एंड टू एंड आपको देके जाएगी, यूनिवर्स देके जाएगी। यूनिवर्स देने के लिए आपके लिए बैठी है। नेम फेम भी बढ़ेगा, सक्सेस भी मिलेगी। मैरिज के लिए सोच रहे हो, मैरिज भी हो जाएगी। कमिटमेंट देके रखिए, वो भी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे आपके कोई बड़े लाइफ में कोई बड़ा पार्ट होने वाला है, कोई बड़ी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो आपने चीजें मैनिफेस्ट की थी। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का माहौल होने वाला है। कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लाइफ को, बोलते ना कि कोई थर्ड पर्सन आके आपको लाइफ में बोलते ना कि हाथ पकड़ के तू चल, एक यूनिवर्स आता है, तो ये चीज आपके साथ होने वाली है कि कोई आपको हाथ पकड़ के कोई आगे क्रिएट करके लेके जाएगा। ये चीज जरूर होगी, पर वो लगता है कि यहाँ पे चीजें दिखाई जा रही है कि आप उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करोगे। पर यहाँ पे जितनी भी चीजें खराब हो चुकी है, तो मैं लगभग कह रही हूँ कि आपके हालात
नवंबर टू दिसंबर तक चीजें ठीक होगी इस साल में। ओके, नवंबर टू दिसंबर ये 2 महीना जो है ये काफी प्रेजेंट तरीके से पूरा रिजल्ट देके जाएगा। क्या बात है। जी। अब आते हैं मैम एल अल्फाबेट, एल जिनका अल्फाबेट। नाम एल से स्टार्ट होता है, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में? एल अल्फाबेट दिखने में थोड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि अगर महादेव की भी हम बात करें तो लीलाधर जिनका नाम था, काफी सुंदर रूप उनका था। बिल्कुल। जी। तो शुक्र प्रेजेंट करता है, ये भी मेष राशि से होते हैं और वृषभ राशि से भी होते हैं। ये अभी कुछ सिचुएशन पे बंधे हुए हैं, चीजें अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, साधनाओं में काफी ज्यादा व्यस्त है, अपनी प्रेजेंट को भूल के पास्ट के लाइफ को काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि भाई अभी टाइम खराब चल रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि चीजें बन नहीं पा रही, जैसे चीज चाहिए बननी चाहिए बन नहीं पा रहे, रिलेशनशिप में ओवरबर्डन हो रहा है, कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, रास्ते बंद है, पर फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी है। तो खुशी मैम, जो एम अल्फाबेट वाले हैं उनके लिए 2026 में टैरो क्या कहते हैं? कैसी हेल्थ रहेगी उनकी? रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं उनके? एम अल्फाबेट जिनका आता है उनके लिए सिंह राशि, कुछ चीज यूनिवर्स इनकी एंड कराएगा। ओके। स्टॉप कंडीशन, एंड मतलब रिश्ता एंड, काम को लेके एंडिंग, जो भी चीज को लेके घिस पिट करके चल रहे थे उसका एंड, यूनिवर्स चीज चेंज कर रही है। एंड का माहौल दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित हो चुका है, सबसे पहले सन और चंद्रमा की चीजें खराब दिख रही है। न्यू रिलेशनशिप में बन सकते हैं, कुछ नई चीजें होगी, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ अंत भी सही के लिए होता है, तो यहाँ पे कुछ नई चीजें क्रिएट होगी। मनी सेफ प्रेजेंट दिख रहा है, रिलेशनशिप काफी अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। अगर रिश्ता एंड हो चुका है या फिर डाइवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो नया रिश्ता मिलेगा, नया रिश्ता काफी बॉन्ड अच्छा चलेगा, नए रिश्ते की शुरुआत है। जो रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो सकता था, अगर आप एक लाइफ में मौका देते, अगर आपका पार्टनर मौका देता, तो ये भी नई तरीके से प्रेजेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी के लिए तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, जून जुलाई के बाद काफी चीजें बेस्ट होगी, जून के बाद। ओके। जून से पहले नहीं, जस्ट हाँ। थोड़ा और सब्र कर लेना है। 2 महीने तो थोड़ी सी कंडीशन रहेगी कि क्या चीजें हो रही है, क्या हालात बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या चीज चल रही है, कंफ्यूजन काफी ज्यादा रिश्तों में रहेगा। फाइनेंशियल सिक्योर है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंडीशन चल रही है, पैसे का आना जाना चल रहा है, पैसे को लेके कुछ कमी नहीं चल रही है, ओके। मनी सेफ चल रहे हैं। ठीक है, बट सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रही रिलेशनशिप में, जो स्ट्रॉन्ग अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो बिगड़ी चीज है वो भी अच्छी हो जाएंगी, और जो नहीं है कुछ नई चीजें मिल जाएंगी। तो ये मिलेगी जून के बाद। ओके। और ट्रस्ट भी तभी कर पाएंगे। अभी के लिए हालात फिलहाल स्टॉप कंडीशन पे, हेल्थ इश्यू रिलेटेड चीजें चल रही है, हेल्थ कहीं ना कहीं चोट लगना, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यू चलना, या फिर कहीं ना कहीं लॉसेस आना, ये कहीं ना कहीं अभी झेल चल, मतलब कहीं ना कहीं ये चीजों से फेस कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद इनका फेस चीजें निकल जाएंगी और एंड टू एंड जाते जाते चीजें इनकी ठीक रहेगी। मतलब इनका मेन पार्ट जो पैसे से रिलेटेड और जो इनके लव से रिलेटेड चीज चल रही है, ये चीज हो जाएगी। मैरिज के 100% चांसेस है, जिनकी नहीं मैरिज हो चुकी है, अब लव या फिर अरेंज दोनों चीज होने वाली है सबसे पहले। और जो मिलेगा वो आपका कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन से ही पर्सनालिटी मिलेगी, जस्ट न्यू करंट एनर्जी नहीं रहेगी, मतलब पास्ट पर्सनालिटी का ही मेंबर रहेगा। जैसा आपका नेचर है, आपसे अप लेवल का नेचर, सेम वैसे ही नेचर का आपका पर्सनालिटी मिलेगा। ओके। तो ये एम वालों की कंडीशन दिखाई दे रही है। क्या बात है। अब आते हैं मैम एन, जिनका नाम एन अल्फाबेट से शुरू होता है, उनके लिए 2026 में टैरो क्या कह रहा है? एन जिनका अल्फाबेट है, इनकी मकर राशि आती है, कहीं ना कहीं मीन राशि से भी प्रेजेंट हो जाते हैं, और कभी कभी तुला राशि से भी प्रेजेंट होते हैं। ये मतलब बहुत कम लोगों की तुला राशि से भी एन वाले, क्योंकि आर वाले तो होते हैं, पर तुला राशि से एन वाले भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चले तो इनको बात करना नहीं आता। सबसे पहली बात, बात एन जो पर्सनालिटी होती है, बोलना कुछ होता है और बोलते कुछ और है, मन में कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो जाता है कि इनको बोलना पॉइंट टू पॉइंट बोलना होता है। जैसे बोलते हैं कि कोई सामने कोई प्रधानमंत्री जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट बोले, स्क्रिप्ट लिखने वाली चीजें,
बोलना वैसे होता है पर कुछ उल्टा बोल के आ जाते हैं। ओके। इनके थोड़े से लैंग्वेज में ती, जैसे कोई लड़का रहेगा तो ती होगा और लड़की होगी तो ता करके होगा। ओके। ये फोकस ज्यादा चलता है। इनका भी सेम वही फेस दिख रहा है कि कुछ एंड होके कुछ चीजें नई स्टार्ट होगी, चीजों को छुपाना जान चुके। तीसरी चीज है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हुई, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं रिश्तों में, फाइनेंशियल चीजों में, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। कोई ब्लैकमेल करने की भी कंडीशन फिलहाल के लिए है। डरे हुए हैं, किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद ने ही अपने, बोलते हैं ना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, खुद ने ही कुछ चीजें, ऐसी चीजें क्रिएट की जिसके कारण अपने आप के चीजों से डरना। तो ये चीज ज्यादा करके दिख रही है। तो ये जाते जाते एंड में चीजें रिलेशनशिप को बेटर करेगी। फाइनेंशियल चीज थोड़ी सी बेटर होगी, ज्यादा बेटर नहीं होगी, बट यहाँ पे चीजें संभलने की है। अपने आप को शांत तरीके से अपने, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि कहीं स्पिरिचुअलिटी में या फिर आध्यात्मिक में जितना ज्यादा फोकस करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज इनकी चीजें जितनी नेगेटिव हो चुकी उतनी ज्यादा चीजें थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती है, बट देन यूनिवर्स एक कह रहा है कि आप थोड़ा संभल के अपने एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए। ओके। एक साधना के पैटर्न पे, एक साधना करना, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना पर साधना करना, एक जहाँ पे वाटर एलिमेंट ज्यादा हो, जहाँ पे पानी का बहाव हो, वहां पे जाके ट्रैवल करके आना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। वहां से मनी फ्लो होगा। ओके। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप ऐसे दिशा में ना जाए, या फिर प्लेस भी चेंज करो तो ऐसे दिशा में प्लेस ना चेंज करो जहाँ पे नदी ना हो, जहाँ पे समुद्र ना हो। तो बेटर रहेगा कि आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे प्लेस चेंज करके रहे या फिर साधना करें जहाँ पे वाटर एलिमेंट्स हो। नहीं तो चीजें और नेगेटिव होती रहेंगी। चीजें पैसे को लेके हानि दिख रही है सिर्फ इस टाइम पे। बाकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है, रिलेशनशिप में कुछ इश्यू नहीं दिख रहा है, सिर्फ स्टॉप कंडीशन दिख रही, रुक रही है। यहाँ पे थोड़े शनि देवता का असर पता नहीं क्यों दिख रहा है, बट यहाँ पे आपके मेंटल लेवल थोड़ा सा, नहीं मैं बहुत ज्यादा खराब बोलूंगी कि नहीं हो रहा है, बट फाइनेंशियल तरीके से चीजें बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र कीजिए। जब सब्र में ज्यादा से ज्यादा बोलूँ तो अगस्त तक सब्र करने की जरूरत है, उसके बाद ठीक ठाक चीजें बनने लग जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं, पर ठीक ठाक चीजें बनने लग जाएंगी। ओके। अब आते हैं मैम ओ। जिन लोगों का नाम ओ से स्टार्ट होता है, ओ अल्फाबेट के, तो उनके लिए 2026 में टैरो क्या कहते हैं? कैसा इनका करियर रहेगा और इनको कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है और इनकी लाइफ एकदम कैसे चेंज होगी? ओ बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं, वाटर एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जिनके लिए मकर राशि बोल सकते हैं, एक कर्क राशि बोल सकते हैं। अपनी चीजों को छोड़ना नहीं, कंफर्ट जोन काफी ज्यादा फील कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। उच्च नीच का थोड़ा बोलते हैं ना कि मेरा एक अपना लेवल है, मेरा एक अपना स्टैंडर्ड है, मुझे अपने स्टैंडर्ड से नीचे की लेवल से बात नहीं करनी, वो वाली चीजें चल रही है। फोकस काम की तरफ है, ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से हो रही है, सारी चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है, बट थोड़ी चीजों की जल्दबाजी करे जो ना करे। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूंगी तो जून जुलाई अगस्त तक 3 महीने तक आराम से चलिए। कहीं ना कहीं खुद अपने हाथ से लॉस करोगे, ठीक है, जल्दबाजी करके। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी अदरवाइज चीजें काफी अच्छी तरीके से चल रही है। रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे है, कमिटमेंट भी होगी, ठीक है। अगर पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, अगर आप कह रहे हैं कि कहा मैम ब्लॉक कर दिया है, तो पार्टनर वापस आएगा। क्या बात है। सबसे पहली बात, पार्टनर वापस आएगा और बात होगी, कम्युनिकेशन काफी अच्छे तरीके से होगी। और रिलेशनशिप जैसे सेपरेशन जैसे कह रहे हैं, यहाँ पे अगर इनका बॉन्ड बन चुका है, कहीं ना कहीं डाइवोर्स की हालत चल रही है, तो नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन रहेगी। बस अपनी चीजों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, मतलब ढील देनी पड़ेगी बस। बाकी की चीज जो कुछ हालात है ना, आप कुछ चीजों को नहीं छोड़ रहे हो, थोड़ी सी फ्रीडम एक बार अगर देना स्टार्ट करेंगे तो चीजें अपने आप बेटर हो जाएगी। ओके जी। अब आते हैं मैम पी अल्फाबेट के लिए 2026 में टैरो क्या कहते हैं? जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? उनके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं और करियर में वो क्या करने वाले हैं इस टाइम? पी जिनका अल्फाबेट आता है उनके लिए कन्या राशि आती है, साथ में मीन राशि भी आती है। किसी किसी की पी राशि के लिए मिथुन राशि भी आती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन काफी ज्यादा होती है, इनकी अच्छी होती है। पी इंसान बातों से पैसे कमा लेगा, और बातों से पैसे कमाते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे इनका बिजनेस होता है, सेलिंग का बिजनेस काफी ज्यादा करते हैं। एस्ट्रोलॉजर है, फिर मोटिवेशन स्पीकर है, पी मेंबर, तो काफी अच्छी चीजें इनकी चलती है। ओवर थिंकिंग
नेगेटिविटी, आसपास की नेगेटिविटी, जहाँ रह रहे वहाँ की नेगेटिविटी फील हो रही है, मूव ऑन करेंगे। चेंज करने का टाइम सोच रहे हैं तो चेंज कर लो फटाफट, क्योंकि चेंज करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप तभी बेटर हो पाएगा जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है जब आप कहीं ना कहीं प्लेस चेंज कर दोगे, कहीं ना कहीं जगह चेंज कर दोगे, या फिर घूम के आ जाओ, ट्रैवल कर लो। ठीक है, यूनिवर्स ये कह रही है हेल्थ खराब हो रही है नेगेटिविटी की वजह से, मतलब एक जगह पे रह के। और तो सबसे पहले एक चीज है कि वास्तु थोड़ा बदल लो। अगर नहीं कहीं जा पा रहे हो, वास्तु बदल दो। मतलब जहाँ पे चीजें चेंज करनी होती है चीजें चेंज कर लो, कुछ चीजें रिन्यूट कर लो, घर पे चीजें कर पाओ तो ट्रैवल करके आ जाओ। कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, मतलब ये खर्च की चीज है। अगर जब ये खर्च करेंगे तब जाके चीजें, इनकी हेल्थ और इनका रिलेशनशिप काफी बेटर होगा। अदरवाइज चीजें चल रही बेटर होने की कंडीशन पे है, पर चीजें बेटर नहीं हो पा रही क्योंकि ओवर थिंकिंग, सोचना, रात को नींद नहीं आना, परेशान रहना, बेचैनी रहना, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब ना कि चीजें कुछ भी ओवर चीजें, जैसे खाते रहना है तो खाते रहना है, बात करना है तो बात करते रहना है, ये थोड़ी सी चीजें इनमें फर्क दिख रहा है, ये नेगेटिविटी इनके अंदर आ रही है। तो ये इन चीजों को राहत दिलाने के लिए सिर्फ इतनी चीज है कि अपने आप को थोड़ा बदलना स्टार्ट कर लो, या फिर घर को चेंज करो। कुछ ना कुछ चीजों को बदलना है। एक बहुत सिंपल रेमेडीज है कि कुछ ना कुछ तो बदलना है, फिर प्लेस बदलना है, या फिर अपनी घूम के आ जाओ, घूम के आ जाओ, वो बदलना है, या फिर कपड़े चेंज करो, जो कपड़े पहन रहे थे काफी टाइम से वो चेंज कर लो। सेम सेम कपड़े, काफी ज्यादा लोग जो काफी सेम सेम कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण काफी लॉन्ग टर्म तक वही कपड़े पहनते, तो कपड़े चेंज करो सबसे पहले, अगर काफी टाइम से आप वही कपड़े लेके चल रहे हो तो। क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं यहाँ पे बाधक दिख रहा है इनका। तो जिसके लिए कपड़े काफी टाइम से अगर वो पहन रहे हो, जैसे कि कोई कोई होता है ना कि 5 साल के कपड़े भी चल रहे, चलो मेरे प्रेस वगैरह करके मेरे कपड़े अच्छे रहते तो मैं क्यों चेंज करूँ। तो बदलने का टाइम आ चुका है, कुछ ना कुछ तो चीजें बदलनी होगी। तो ये बदलाव जरूरी है। क्या बात है। अब आते हैं क्यू, जिनका नाम क्यू से स्टार्ट होता है, वैसे तो बहुत कम लोगों का होगा। बहुत कम, बहुत कम। क्यू मेंबर्स काफी बहुत कम मेंबर्स होते हैं, पर क्यू की राशि जो होती है ये कुंभ राशि होती है। ज्यादा से ज्यादा अगर इनकी राशि वृश्चिक भी आ जाती है क्यू वालों की, तो ये शांत पेशेंस लेवल से चलते हैं। क्योंकि क्यू मतलब एक क्वीन कहा जाता है, और कैसे किंग। कैसे के तो अपने काम में बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, सडनली कहीं ना कहीं किसी से बहस हो रही, सडनली एकदम से हो जा रही है, चल रही है काफी टाइम से, स्टार्टिंग जैसे हो चुका है साल। पैसे को लेके खर्च करने के मामले में बहुत संभल संभल के खर्च कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट बात है। दूसरी चीजें, जिस चीजों में फंसे पड़े हो ना, ये चीजें आप निकल जाओगे जून जुलाई के बाद, ज्यादा से ज्यादा निकल जाओगे जी। आपकी लाइफ जो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी वो बनेगी दिसंबर से, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट आएगा, और आपको बहुत सारी चीजें देके जाएगा। जितने भी आपने कार्य किए, जो बोलते हैं ना कि कर्मास, काम के कर्मास, ये आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, और इसका रिजल्ट मिलके चला जाएगा। रिलेशनशिप बेस्ट है, पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें। कमिटमेंट तो वैसे भी नहीं करेंगे, कमिटमेंट करने भी नहीं है। थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं लड़ाई होने के चांसेस है, तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें रिलेशनशिप में। अगर थर्ड पर्सन को रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं सेपरेशन होने के चांसेस है, अदरवाइज रिलेशनशिप बेस्ट है। ओके जी। अब आते हैं मैम आर, जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, आर अल्फाबेट से, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में, उनको कहाँ सावधानी रखनी है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आने वाली है। आर के लिए जो राशि आती है वो है तुला सबसे पहले, फिर दूसरी आती है मिथुन। तो ये जो राशि होती है, इनको कम्युनिकेशन करना, अनस्टेबल रहना पसंद है। सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। फिलहाल नेगेटिव थॉट्स में कुछ टाइम के बाद निकल के एक अच्छे प्रेजेंट अपने में आ जाएंगे। तीसरी चीज कि बातों से सबका दिल जीत लेंगे, और फैमिली में काफी अच्छा टाइम आने वाला है, काफी प्रेजेंट टाइम आने वाला है। फैमिली से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, या फिर फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मिल जाए, ये चीज जरूर होगी। दूसरी चीज की प्रैक्टिकल काफी ज्यादा हो जाओगे थोड़े टाइम के बाद। प्रैक्टिकल होने की चीजें मतलब मई के बाद प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और अपनी चीजों को अपने हाथ से ही बेटर बनाएंगे। मतलब जो जो चीजों की गलती की, अभी वो चीज टाइम चल रहा है कि मैं चीजों को कहीं ना कहीं से सही कैसे करूं,
ओके। और उसके बाद चीजें अपने आप सही होना स्टार्ट करेंगी, यूनिवर्स सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, जिसे कहते हैं कि गोल्डन लक लग जाना एक बार। तो रिलेशनशिप में, मनी वाइज, तीनों चीजों में, अब जैसे मेंटल हेल्थ भी ठीक तरीके से ठीक हो जाएगी। अभी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी खराब चल रही है, ओके। तो थोड़े टाइम के बाद चांसेस काफी अच्छे हैं कि अपने लेवल को ठीक कर पाएंगे। क्या बात है। अब आते हैं मैम एस, ऐस- जिनका नाम एस से स्टार्ट है, एस अल्फाबेट के, तो उनके लिए टैरो 2026 में क्या कहने वाले हैं, उनको कहाँ सावधानी रखनी है और कैसा रहेगा उनका ये साल? एस अल्फाबेट जिनकी भी मैंने अभी बहुत सारे प्रिडिक्शन कर ली, कुंभ राशि से हैं, कोर्ट कचरे के कुछ ज्यादा मामला चल रहे हैं इनके। और जहां तक है कि कुंभ राशि वालों से सामने वाले को भी किसी ना किसी, मतलब कोई ना कोई फैमिली को भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू वगैरह आ रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि शानी के 7.5 का रुख देके जा रहा है कुछ चीजें। तो यहाँ पे हम इनकी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है फिलहाल के लिए। मैंने जिनके भी क्लाइंट्स की रीडिंग्स की है, यहाँ पे अगर ये इनकी बात कही जाए तो मूव ऑन करने का टाइम दिख रहा है, चीजों को छोड़ने का। चीजों को अभी जितना होल्ड करके चल रहे थे ना कि मुझे अभी ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज अभी छोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी मूव ऑन हो गए हर चीज में। जैसे कि पार्टनर से नहीं बन रही, ठीक है, क्लोज। काम ठीक तरीके से नहीं चल, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ नया स्टार्ट, कुछ नई चीजें नई क्रिएट करना, अपने आप में एक लेवल को देखना, वो चीज चल रही है। काम में मेहनत काफी ज्यादा कर लेंगे, काम में चीजें अच्छे तरीके से चलेगी। जब काम में चीजें अच्छे तरीके से चलेगी तब रिलेशनशिप में, लाइफ में पार्टनर काफी अच्छा मिलेगा। और इस बार जो पार्टनर मिलेगा वो काफी टाइम से जैसे धोखा खा रहे वैसे नहीं मिलेगा। इस टाइम पे यूनिवर्स रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा पार्टनर आपको देंगे। ओके। देंगे। और अपने कुछ जिम्मेदारी रहेगी तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके आगे जरूर बढ़ेंगे। जो फीमेल्स है खास करके, जो अपनी जिम्मेदारी को लेके काफी ज्यादा आगे बढ़ के एक अच्छी ग्रोथ को लेके दिखाई दे रही है, सक्सेस को दिखाई दे रही है। बाकी एनर्जी की कुछ ना कुछ चीजों को छोड़ना है और मूव ऑन करना है, और ट्रैवल काफी ज्यादा होगा इस टाइम पे। ओके। अब आते हैं मैम टी, जिन लोगों का नाम टी से स्टार्ट होता है, टी अल्फाबेट से, उनके लिए टैरो क्या कह रहे हैं 2026 में? जी, टी नाम वालों के लिए जी। ये भी एक तुला राशि से प्रेजेंट होते हैं, एक मिथुन राशि से प्रेजेंट होते हैं, और एक वाटर एलिमेंट्स कर्क राशि से प्रेजेंट ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे है कि ओवर थिंकिंग सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है कि कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी से, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर सीख रहे हैं कि जिनके कारण अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। ओके। अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि सर पे चोट लगना या फिर कहीं ना कहीं सर में दर्द होना, ये चीज चल रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बट देन बैलेंस है, ऐसे नहीं कि बैलेंस नहीं, बैलेंस है। अपने काम की ग्रोथ कैसे करना है वो चीज समझ में आ रही, पर कुछ चीजों में फंसे पड़े हैं। मतलब होता ना कि आज चलेंगे, जो कार्य करना था वो चीज नहीं होगी, वो कल या परसों हो जाएगी। ठीक है। मतलब जो समय अभी चल रहा है, मतलब आज कार्य होने चाहिए थे, 1 घंटे में काम होना चाहिए था, वो कार्य 24 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद हो रहा है, जिसके कारण नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। कैसे वो लग रहा है कि क्यों ऐसी चीजें हो रही है, क्यों ऐसी चीजों की गड़बड़ी हो रही है। तो सबसे पहले ये चीजें आ रही है। तो ये चीज है ना कि आपकी चीजें अगर आपको करनी है तो करो कार्य और छोड़ दो, वो अपने आप चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट तो हो रहा है, आप उन चीजों को ज्यादा पकड़ के चलोगे, उन चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो वही चीज होगी। तो अभी चीज करिए, कार्य कर लिए, छोड़ दो, वो अपने आप प्रेजेंट में अपने सोचा भी नहीं होगा उतनी जल्दी चीजें हो जाएगी। क्या बात। ये सबसे बेस्ट है। अब आते हैं मैम यू, यू, जिन लोगों का नाम यू से स्टार्ट होता है, बहुत कम लोगों का होता होगा वैसे तो। नहीं, यू से तो काफी लोगों का स्टार्ट होता है। उमेश है, उमा है, ओके। उमंग है, यू से काफी लोगों के स्टार्ट होते हैं। तो फिर वही है, जिनका नाम यू से स्टार्ट होता है, यू अल्फाबेट से, उनके लिए टैरो 2026 में क्या कह रहे हैं? यू अल्फाबेट, ये भी थोड़ा कभी कुंभ राशि से, और एक राशि अगर हम बात करेंगे इनकी, मकर राशि, वृश्चिक राशि, ये 3 राशि से प्रेजेंट होते हैं। अभी के लिए चीजें जो है यहाँ पे, नींद कम आना, ओवर थिंकिंग ज्यादा सोचना, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में ज्यादा जा रहे हैं, आध्यात्मिक में चीजें सोच रहे हैं। अपनी चीजों को छोड़ना नहीं, अपनी चीजों को पकड़ के रखना। जैसे कि मेरे साथ ही खराब हो गया, मेरे साथ ही बुरी चीज होगी, वो वाली चीजें ज्यादा चल रही है।
तीसरी चीज है कि किसी को देख के खुश नहीं होना, जेलेसी फील होना। ओके। ये चीज हो रही है, किसी को देख के जेलेसी फील हो रही है, मन में चीजें हो रही है कि मैं ये चीज कर लेता, मेरी लाइफ में चीजें हो जाती, मुझे किसी का सपोर्ट मिल जाता, ये थोड़ी चीजें सोचनी चल रही है। बट अगर आप इन सारी चीजों से अगर अदरवाइज कुछ बात करो तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी अगर इन्वॉल्व है तो उससे भी चीजें ठीक तरीके से चल रही है। जैसे होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो अगर घर पे चीजें ठीक नहीं तो बाहर मिल जाए, तो इससे हम इतना बुरा नहीं बोलते, बट दिन चीजें ठीक तरीके से चल जाएगी। ओके। दूसरी चीज है कि यहाँ पे अगर पार्टनर ने बात नहीं कर रहा है तो ऐसा पार्टनर नहीं कि बात नहीं करेगा, 2 से 3 दिन के बाद फिर से कॉल कर लेगा, ओके। कम्युनिकेशन करेगा, बात करेगा, तो ये चीज चलती रहेगी। क्या यहाँ पे बात। पार्टनर से तो दुनिया नहीं दिख रही है, और पार्टनर अगर आपका छोड़ के चला गया तो विद इन 3 हफ्ते के बाद कोई नया पार्टनर जरूर मिल जाएगा। क्या बात है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे कि हो जाता है, क्योंकि तो मेरा पार्टनर तो छोड़ कर चला गया तो नहीं हो जाता है। वो कार्ड्स कभी कभी ऐसे बता देते कि हाँ हो जाएंगी चीजें। अब क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स वो 21 दिन भी मांगता है, जिसको शुक्र की चीजें बाधक, तो यहाँ पे शुक्र की चीजें बाधक है, तो यहाँ पे आपको शुक्र को इनहेंस करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा सबसे पहली बात। और जितना फोकस अपने आप पे करोगे उतनी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। ओके। तो अगर मोटापा आ चुका है तो सबसे पहले अपना मोटापा कम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, और अपने आप को जितना क्लीन रखोगे, जितना आप अपने हाइजीन को मेंटेन करोगे, उतनी ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ और रिलेशनशिप में चीजें ठीक होना स्टार्ट होगी। अब आते हैं मैम वी वी अल्फाबेट, जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं? 2026 में कैसा करियर रहेगा, कहाँ इनको सावधानी रखनी है, और कैसी इनका ये 2026 जाने वाला है? वी के कैरेक्टर प्रेजेंट कर लो, बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, वृषभ राशि, शुक्र की राशि, ऊपर से गुरु की भी राशि प्रेजेंट बोली जाती है वी राशि वालों के लिए। ये काफी जहां पे भी बैठ जाएंगे, कहीं पे भी, इनको किचन में बैठा दो, वी राशि, वी जिनके नाम है ना, ये किचन में बैठ के भी काम करेंगे। अगर आप देखोगे कि कुकिंग के लिए वी नाम से काफी ज्यादा लोग हैं। ये तो है जी। तो ये मैं कह रही हूँ, जहाँ पे कुकिंग में भी इनको बैठा दो, मतलब किचन में भी बैठा दो तो काम करने लग जाएंगे। इनमें काफी अच्छी खासियत होती है वी शब्द वालों की। तो ये कहीं से भी अपने गोल को प्रेजेंट कर लेंगे, कहीं से भी। पेंटिंग आती है, जो भी आर्ट छुपा है, ये शुक्र का कारक है, और गुरु का भी। मतलब जो इन्होंने चीजें इनके अंदर प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर चीजें लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। इनके लिए प्रैक्टिकल चीजें चल रही, सोशल मीडिया पे चीजें चल रही, जैसे ये सोशल मीडिया से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है, मिल जाएंगी। यहाँ पे चीजें आपको मिलती हुई दिख भी रही है मुझे, मतलब पहले चीजें होगी कि नहीं यार मुझे करना है तो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पर आखिरकार एंड हो जाएगा। पर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि डिसीजन फास्ट लेना है, डिसीजन लेने में काफी ज्यादा स्लो कर रहे हैं। डिसीजन मतलब ये होता है ना कि रिग्रेट कर रहे हो, यार मैंने कर लिया होता तो ठीक होता, तो आप कर ही लो ना। अभी यहाँ पे आपने सोचना नहीं कि मुझे करना है नहीं करना है, अभी जो भी सिचुएशन आती है, जो भी वर्क आता है, तो उसको डन कर दो। ओके, एक्शन मोड में आ जाओ। एक्शन मोड में आना है, अभी सोचना नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, और प्रैक्टिकल कार्ड्स निकले तो प्रैक्टिकल रहना है अभी, और जो भी चीज आई उसको डन कर देना है। जितना डन करोगे उतनी ग्रोथ होगी। और बहुत ज्यादा केयरलेस होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट लाइफ में जीना चाहते हो, बहुत अपने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, जो नहीं कर पा रहे हो। तो टाइम आएगा, पर जिसके लिए आपको अभी फिलहाल के लिए, कि जो भी सिचुएशन है बिना प्लानिंग करके काम करोगे, बिना प्लानिंग करके, जैसे कि अभी प्लानिंग करने का ये वक्त नहीं है, ये साल वक्त नहीं है, तो आप बिना प्लानिंग के चलोगे तो चीजें अपने आप होगी। मतलब यूनिवर्स में चीजें छोड़ दो, यहाँ पे आपसे जो भी कार्य करवा रहा है यूनिवर्स करवा रहा है, तो यहाँ पे अपने कार्य को छोड़ दो और अपने कार्यों को जैसे चीज चल रही है वैसे चल रही है, तो मतलब बोलते ना कि गो विद द फ्लो। तो ये वाला चीज अगर आप करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, अब आते हैं एक्स, जिनका नाम एक्स से स्टार्ट होता है। एक्स से तो बहुत कम लोगों का स्टार्ट होता है। एक्स जिनका नाम एक्स अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, उनके लिए टैरो क्या कहते हैं 2026 में? क्या इनकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है? नेगेटिव जोन में काफी ज्यादा फंसे हुए हैं, हर चीज को उल्टा समझ रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है, पर हेल्प के लिए कोई ना कोई आएगा, हेल्प करेगा। और हेल्प के लिए जो पर्सन आ रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ट्रस्ट करना सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीजें अपने आज की इसमें स्थिति में स्टार्ट कर, जो नहीं रह पा रहे, जो अभी की सिचुएशन में, उसको अपने तरफ के से संभालने की कोशिश जरूर कीजिए।
तीसरी चीज ये है कि हर चीज को आप कितनी भी संभालने की कोशिश करोगे तो नहीं संभलेगी। ज्यादा किसी से गॉसिप कर रहे हो, बात कर रहे हो, अपनी चीजों को बता रहे हो तो वो मत बताइए। अपनी चीजों को हिडन रखिए, जो चीज हो रही है उसको होने दीजिए। किसी को जरूरत नहीं कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, फिर वो जाना रुक जाता है। ओके। ठीक है, जैसे कोई कोई कहता है ना कि मुझे अभी ट्रैवल करने के लिए जाना था, मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, और मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ, काफी कितने साल हो गए पर मेरा जाना ही नहीं हो रहा है, सडनली मेरा बन ही नहीं पा रहा है, तो वो वाले हालात इनके भी दिख रहे हैं। तो Okay. ये साल इनके लिए सबसे पहले एक बात है कि जो भी कर रहे हो गो विद द फ्लो, इसमें भी सेम वही चीज है। तीसरी चीज है कि आप जितनी भी चीजें संभालने की कोशिश करोगे उतनी चीजें बिखरेगी, जिससे बेटर है कि अपने काम के ऊपर सबसे पहले फोकस है भी, कोई थर्ड पर्सन आके सपोर्ट करेगा, उनके ऊपर ट्रस्ट करके काम करना है। ओके। अब आते हैं मैम वाई अल्फाबेट, जिनका Y। वाई है, उनके लिए 2026 में टैरो क्या कह रहे हैं, उनको सावधानी कहाँ रखनी है, करियर अपॉर्चुनिटी कैसी आने वाली है, और रिलेशनशिप में कैसा करने वाले हैं। वाई अल्फाबेट के लिए सबसे पहले जो इनके लिए, इनके भी वृश्चिक राशि आती है, और दूसरी जो इनके लिए राशि प्रेजेंट होती है मिथुन राशि। ये कम्युनिकेशन स्किल काफी इनकी अच्छी होती है, स्लो में काम करना पसंद है, वो धीमा काम करते हैं पर काम प्रॉपर करते हैं। ये इनका एक लेवल चलता है कि मुझे अभी 8 बजे बुलाए तो 8 से पहले ही 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। इनका एक कार्य काफी अच्छा होता है। ये अभी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन करना इनका कार्य भी, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, नॉलेज को गेन करना चल रहे हैं। एक जैसे लोगों के प्रति काफी ज्यादा इनका आकर्षण काफी ज्यादा चल रहा है, नेम फेम बढ़ रहा है, लोग इनको बहुत ज्यादा सिंपल और ऐसे हो सकता है ना कि सिंपल पर्सनालिटी है, अपने काम से मतलब है। अभी के लिए सिचुएशन वही चल रही है। इनके लाइफ में जो पार्टनर है इनको उससे काफी ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। तीसरी चीज है, थोड़ी सी चीजें घर पे ऐसे हो रहा है ना कि कुछ कार्य करने जा रहे हैं घर पे, कुछ कार्य की वजह से, मतलब कुछ चीजें, कुछ फंक्शन है या फिर कुछ ना कुछ चीजें, किसी की हेल्थ खराब है, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो जिसके वजह से इनके थोड़े कार्य में रुकावटें आ रही है, जिसके कारण थोड़े से परेशान होते जा रहे हैं। ओके। बाकी इनका काम काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, नॉलेज काफी अच्छी तरीके से, फाइनेंशियल काफी ग्रोथ अच्छी है, रिलेशनशिप भी काफी अच्छा रहेगा। पर कुछ ना कुछ फैमिली में कुछ ना कुछ काम के कारण, किसी ना किसी के हेल्प के कारण थोड़ा सा काम में डिले जरूर हो रहा है, अदरवाइज चीजें ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एक मैं कहूंगी कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कि सबसे पहले अपने आप को रखो कि आप किसी की हेल्प करने के काम पे आ रहे हो, और यही कार्य आपका काफी टाइम से चल रहा है और ये एंड तक चलेगा। हाँ, क्या बात है। अब आते हैं मैम जेड। जी। जिन लोगों का नाम जेड से स्टार्ट होता है, जेड अल्फाबेट से, उनके लिए टैरो 2026 में क्या कह रहे हैं। आजकल काफी ज्यादा लोग जेड से नाम स्टार्ट कर चुके हैं, काफी अल्फाबेट में अभी नाम स्टार्ट हो चुके हैं जेड से, एक्स से तो नहीं पर जेड से स्टार्ट हो चुके हैं। जारा। तो ये 2000 जब से स्टार्ट हो चुके तब से, जेड से पहले नहीं था। तो जेड जो है एक शुक्र की राशि बोली जाती है, ठीक है। इसके लिए कन्या राशि सबसे पहली बोली जाएंगी, फिर मीन राशि आती है, वृषभ राशि आती है। यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी ऐसी कि किसी को आप बोलते ना कि गुस्सा, मतलब ना कि किसी के लिए, किसी ने आपका अगर कुछ बुरा किया होगा तो उससे बदला लेने में सबसे पहली चीजें दिख रही है। ओके। दूसरी चीज है कि कहीं बाहर जाना, पार्टी वाइज जाना, किसी इवेंट में जाना, किसी शो में जाना आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। रात की नींद नहीं होना, परेशान तो नहीं कहूंगी पर रात की नींद नहीं होना, ट्रैवल होना, बाहर ज्यादा करके चलना, ये ज्यादा चीजें दिखाई दे रही है। मनी वाइज आप जिस भी इवेंट के लिए जा रहे हैं या फिर जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, या फिर मॉडल्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, ये ज्यादा कार्य में, तो ये काम काफी ज्यादा चलेगा, ठीक है। आजकल काफी ज्यादा जैसे जेड नाम से जितने भी मेंबर है, तो इनका काम अभी जेड से जो पर्सनैलिटी है, मैंने इनको देखा कि इनको डीजे में काफी ज्यादा इनको अच्छा लगता है, काफी ज्यादा लाउड स्पीकर में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, किसी पार्टीज में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी काम से अगर आप चल रहे हैं, अगर कुछ आप सिंगिंग में भी है, वे डांसिंग में भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाओगे और काफी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉडी लेवल को, एक्टिविटीज को लेके इनके कार्य चल रहे, तो अगर आप ये बॉडी लेवल को लेके अगर कार्य चला रहे, आप वॉइस को लेके कार्य चला रहे, तो आपकी चीजें बेस्ट होगी। बट यहाँ पे एक चीजें दिखाई दे रही है, लास्ट एंड बता दो कि किसी से रफ बात नहीं करनी है, किसी से टेढ़ी बात नहीं करनी, जिससे आपको हेल्प मिलते मिलते रुक जाएगी और फिर पछताओगे।
तो मैम एंड हो चुका है, A to Z हमने किया है। जी। अब एक कोई ऐसा उपाय आप बताना चाहेंगे 2026 में हर अल्फा वेट करें जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन भी रहे और चीजें आसान होती हुई दिखें। देखो सबसे पहले क्या है कि जैसे मैंने कहा कि कार्ड्स हमारे 5 एलिमेंट्स के थे, जी जी जी। सबसे पहली बात। हम्म। तो पानी पीना है सबसे पहले। दूसरी चीज़ है, फायर एलिमेंट्स के लिए रोज दिया लगाना है, मंदिर में जाके लगाए, कहीं पे भी जाके लगाए, दिया लगाना है, ठीक है, शाम के समय पे। और जैसे कि अर्थ एलिमेंट को ठीक रखने के लिए पैर में सॉक्स पहन लिए, शूज पहन लिए, ये चीज करनी है। या फिर नहीं पहन सकते तो पैर में काला टिका ओके। लगा लीजिए, जहां से अर्थ एलिमेंट्स बैलेंस होगा। दूसरी चीज, हमारे पेट पेट के लिए सबसे पहले बाहर का खाना, हम्म। फ्रूट्स, या फिर जैसे कि आप पेट को ठीक करें सबसे पहली बात, कि जहां से आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी ना हो, ज्यादा पित्त ना, अगर आपको पित्त होते हैं, ठीक है, तो पित्त ना हो, वेट गेन ना हो सबसे पहले, तो ये चीज का ध्यान रखें। अपने आकाश तत्व को ठीक करने के लिए तो अपने बालों को ठीक रखें, जैसे कि आपके कर्ली है तो आप स्ट्रेट ना करवाएं सबसे ओके पहली बात, और स्ट्रेट है तो कर्ली ना करवाएं। ओके। आकाश तत्व को बैलेंस करना है तो ठीक ठीक है। है। अगर कलर करवाते तो कलर नॉर्मली मीडियम कलर्स लगाए, ज्यादा हाईलाइट्स कलर करने से, ज्यादा ओवर कलर करने से, जो आजकल के बहुत ज्यादा चीजें आई हैं जिससे आपका आकाश तत्व खराब हो जाता है, तो वो चीज ना करवाएं। बालों को एक बोलते हैं ना, जैसे पंडित भी है कि एक नॉट बांधता है, पंडित नॉट क्यों बांधता है? पंडित जब यहाँ पे नॉट बांधता है तो अपने आकाश तत्व को ठीक करता है। तो आकाश तत्व को ठीक करने के लिए अपने बाल को एक नॉट बांधे, या फिर एक कहीं ना कहीं छोटा सा रब्बल बांध के रखे जो खुले रखते हैं बाल, या फिर छोटी सी क्लिप लगा के रखे। तो 5 एलिमेंट्स अगर हम बैलेंस करते हैं हमारे बॉडी लेवल के, तो ये साल के हमारा हर साल अच्छा जाएगा। क्या बात है। जी थैंक यू सो मच खुशी मैम, काफी अच्छा लगा। मतलब आज की तो प्रेडिक्शंस 2026 और टैरो के साथ थी। जी मुझे लगता है जो भी हमारी ऑडियंस ने देखा होगा उसे बहुत मजा आया होगा। तो प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें हर किसी के लिए प्रेडिक्शंस हैं। आपके घर में STVY से नाम स्टार्ट हुए होंगे, उनके लिए भी, आपके रिलेटिव्स के लिए। जी मैम अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है अपने टैरो की, और हो सकता है उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स चल रही हो, उससे रिलेटेड टैरो की रीडिंग कराना चाहता है, तो कैसे कनेक्ट कर सकता है? या एस्ट्रोलॉजिकल तंत्र से रिलेटेड, मैम स्पेल कास्टर भी हैं, तो जी बहुत सारे सॉल्यूशंस आप देते हैं, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी डिस्क्रिप्शन पे जो है आपको नंबर दिया जा रहा है, टीवी स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। खुशी एस्ट्रोलॉजर, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। मेरी दो आईडीज है, अगर आपको, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो इंस्टाग्राम और थोड़ा यूट्यूब में 2 आईडी मिलेगी, क्योंकि पुरानी आईडी जो थी, अब बीच में कुछ काम नहीं होने की वजह से, थोड़ा सा स्लो होने की वजह से मैंने नई आईडी फिर से स्टार्ट की है, तो दोनों भी आईडी मेरी है। और मेरे आईडी पे आपके लिए बात हो जाएगी, जो मैं अभी जो वीडियो प्रेजेंट करूंगी तो उस पर मेरा नंबर है, नंबर शो हो रहा है, और उस पर जो है आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मैं टैरोट की क्लासेस सिखाती हूँ, और टैरोट क्लासेस सिखाने के बाद मैं एस्ट्रो टॉक और एस्ट्रो सेज पे क्लाइंट को भेजती हूँ, जिनके कारण आप जो है अपनी मनी इनकम सोर्स भी कमा सकते हैं। अगर आपको अपनी मनी इनकम सोर्स बढ़ानी है, जो भी हाउस वाइफ है घर पे बैठे बैठे पैसे कमाना चाहती है, लोगों की हेल्प करना चाहती है, आपको इस चीज में बहुत ज्यादा क्रेज है टैरोट में, तो आप मेरे पास आके सीख सकते हैं। महीने भर का कोर्स होता है और मैं लाइव खुद सिखाती हूँ, स्पेशल सिखाती हूँ। और आपको इसमें कार्ड्स में मैं 5 एलिमेंट्स, नक्षत्र, राशि, और जैसे कि लोगों की करंट एनर्जी, लोग के रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, न्यूमरोलॉजी इसमें ऐड की हुई है, एस्ट्रोलॉजी इसमें ऐड की हुई है, प्लैनेट्स के बारे में बताती हूँ। कार्ड्स में हम सबसे पहले, जब भी मैं कार्ड्स को किसी को सिखाती हूँ या फिर मैं जब भी कार्ड्स देखती हूँ, तो सबसे पहले 5 एलिमेंट्स, 7 चक्रास, घर का वास्तु, 3 चीज, फिर नक्षत्र, 4 चीज देखने के बाद मैं प्रिडिक्शन स्टार्ट करती हूँ। क्या बात है। जी, क्योंकि ये 4 चीज अगर आप देख लेते हो तो कहाँ से चीजें आपकी खराब हो चुकी है वो लिख लो, फिर उसके बाद आप प्रिडिक्शन करते हो तो प्रिडिक्शन अच्छी हो जाती है, और आप एग्जैक्टली उनको सही तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनके प्लेनेट के अकॉर्डिंग, आप चारों तरीके से ट्रीटमेंट अगर आप दोगे तो सोने पे सुहागा। क्या बात है। जी तो जो भी सीखना चाहता है या फिर अपनी प्रेडिक्शंस कराना चाहता है, दोनों के लिए मैम से आप कनेक्ट कर जी सकते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि शायद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के उसमें कमेंट करिए, मैम की टीम आपको उसका डेफिनेटली आंसर देगी ही देगी। जी प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।